जीवन पूर्ण नहीं करता। सारा आदर महिमा गौरव तथा यीशु समाप्ति हो। यीशु मसीह आपके नाम से प्रार्थना सबने कहा आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम एक बार प्रभु को जोरदार ताली दें, ठीक है। हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है कि हम एक संडे चर्च की प्रार्थना के लिए रखेंगे। तो ब्रदर प्रधान ने कहा कि हम शुरुआत करने क्यों ना हम किसी को बुलाएं। तो आई थिंक ही फाउंड यू द बेस्ट टू बी विद अस दिस इवनिंग। तो ब्रदर जॉनसन इज योर नेम। आप इनका इंट्रोडक्शन साथ कर दीजिएगा क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ। आई जस्ट सॉ योर नेम। तो ब्रदर जॉनसन हमारे बीच में हैं और आप सब मैं देखी बार जो बहुत दिनों के बाद आए हैं। खड़े हो जाओ। बहुत दिनों के बाद जो आए हैं नमिता एलिस जय आप सबों का स्वागत है। कभी ऐसी कलिसिया में तो आप आज आए हैं ना, तो आप सब क्यों आए हैं यहाँ पे? विकास बन सकता है आप भी तो बहुत दिनों के बाद आई है, 1 साल के बाद। तो नहीं पाऊँ यस अच्छा लगा आप लोग आए, बहुत खुश बात है। और मैं जानता हूँ आपके ब्रदर कैसे हो, आपका नाम तो आप सब यहाँ पे आए ना, तो कैसे आए सरकारी पाने के लिए। ओके, तो अगर आप वो मकसद से आए तो आप जरूर सरकारी लेके जाए। सरकारी लेने वाला कौन है? जॉनसन। किसके नाम से मिलेगी सरकारी? प्रवेश के नाम से, ठीक है। लेकिन प्रवेश ने आशीषित किया हुआ है। तो उनका हमारे दूसरे भेजा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब यहाँ पे इस काम के लिए आए ना, आपका दिल ध्यान वही होना। तो दिल ध्यान कहाँ होना चाहिए? क्रूस में क्या हो, ठीक है। क्रूस में कभी इसीलिए मैंने जानती है ताकि हम लोग दुनिया की सब खुशियाँ मिल जाए, तंदुरुस्ती मिले, दौलत मिले, श्रापों से, गरीबी से छुटकारा मिले, ठीक है। तो आज हम आज से लेके जाएंगे। तो पता आप पहले स्लाइड में बात बताइए। उसके बाद ब्रदर जॉनसन करूँगी प्रोफेसर अभिषेक से कि आप हिंदी में बताइए। तो कुछ बोलना पहचान कराने नहीं आता है, मैं विद्यार्थी दे देता हूँ, खुद अपनी पहचान बता दूँ। Praise God.
सभी को धन्यवाद मुझे आपको सुनाने के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि बीच में हिंदी में बात करने की, लेकिन मैं ज़्यादा समय जो इंग्लिश में होती है। मेरा नाम इस वक्त स्टेज पर ब्रदर जॉनसन इस मेथोडिस्ट हिंदुस्तानी चर्च में आए हुए हैं। आई एम मैरिड, आई हैव अ वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। मैं विवाहित हूँ और मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। एक बेटी और एक बेटा है। I have a son and daughter. Looking at the crowd, it's like I tend to speak in Hindi. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, हिंदी बोलना मुझे हिंदी आती है। So, मैं अपनी हिंदी इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेटर है डॉक्टर अभिषेक विल्सन। मैं प्रभु में 2008 में आया और मैं अपना बाइबल कॉलेज किया हूँ रेमा बाइबल कॉलेज से, और 2 साल पहले 2022 में किया हूँ मैं। मैं रीवा मध्य प्रदेश रीवा बाइबल कॉलेज से 2 साल पहले मैंने बाइबल कॉलेज किया है। सर द बाइबल कॉलेज दैट आई डिड, ये मेरा इच्छा था बाइबल के बारे में जानने के लिए, मसीह के बारे में जानने के लिए और गहराई में जानने के लिए, क्योंकि So I wanted to do my Bible college because it's not me who wanted it, but it was like all of us sudden within a week I made a decision and I joined the Bible college. मैंने 2 साल पहले बाइबल कॉलेज किया क्योंकि मुझे परमेश्वर के बारे में जानना और सडनली मैंने ये इच्छा जारी की इस जरिए। Because I was always being motivated and encouraged by the Lord to know Him more since my childhood. मैं बचपन से ही परमेश्वर के जानने की बहुत इच्छुक था, इसलिए मैंने बाइबल कॉलेज किया। Thank you. So I'll begin the service by just praying. Okay. मैं इस संदर्भ सर्विस को मैं एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा शुरू करूँगा। I thank my God, Lord Jesus Christ. मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। I thank my Father, धन्यवाद करता हूँ the God of my Lord Jesus Christ, परमेश्वर तथा यीशु मसीह आपका who धन्यवाद has blessed us जिसने हम लोगों को आशीष दी है, with all spiritual blessings जो सारी आत्मिक blessings in देती the है heavenly places. In the heavenly places और रोज रोज में आशीष देता है in Christ Jesus. और यीशु मसीह के नाम में In Christ Jesus we are blessed. हम यीशु मसीह के नाम में हम आशीष देते हैं। Amen. आमीन। Before going, I am sharing the topic on healing and deliverance. मैं आज आपके साथ चंगाई और छुटकारे के बारे में बात करूंगा। Who all believe that the sickness is from the Lord? इसको ये विश्वास है कि जो बीमारी है वो परमेश्वर की वजह से होती है। बहुत सारे लोग मानते हैं, बिलीवर्स मानते हैं कि ये बीमारी मुझे आया परमेश्वर ने इसको सिखाने के आया है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर ये बीमारी दी है और वो मुझे सिखाना चाहता है। ये तकलीफ मेरे घर पे है, ये परमेश्वर हमें कुछ सिखाने चाहता है, हमें कुछ सलाह देना चाहता है। परमेश्वर क्योंकि मुझे सलाह देना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, इसलिए ये बीमारी मुझे हुई है। बट ऐसा नहीं है। बट इट इज नॉट लाइक दैट। गॉड हैज अ प्लान फॉर अस। परमेश्वर की हमारे लिए कुछ योजना है। सो व्हेन गॉड हैज अ प्लान फॉर अस, दैट इवन द एनिमी हैज अ प्लान फॉर अस। क्योंकि परमेश्वर की हमारे लिए कुछ योजना है, इसलिए शैतान की भी हमारे लिए कुछ योजना होती है। लेकिन परमेश्वर की योजना क्या है? व्हाट इज द गॉड हैज अ प्लान फॉर अस? व्हाट प्लान गॉड हैज फॉर अस? लेकिन परमेश्वर की क्या योजना हमारे लिए है? तो क्या प्लान है? और परमेश्वर ने यिर्मयाह 29 में लिखा है। यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय और उसके 11वें पद में परमेश्वर क्या कहता है? वचन क्या कहता है? For I know the plan I have for you. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी योजना क्या है। Plan to prosper you and not to harm. तुम्हारी योजना अच्छाई के लिए है और नुकसान के लिए नहीं है। So if permission, this is the plan of God, not to harm us. परमेश्वर की ये योजना हमारे लिए है, हमारे अच्छे के लिए है, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। So ये वचन कहता है, जो the word says, वचन ये कहता है, परमेश्वर ये कहता है, the sickness is not from God. जो बीमारी है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। Trouble is not from God. Trouble is not from God. जो दिक्कतें जो परेशानियां होती है परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। Then where the sickness, disease and trouble come into our life? वो ये जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, ये आती कहाँ से? So if it's not from God, obviously it is from the enemy.
enemy is used against the word of God. जो एनिमी है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, And when we know the enemy, it is very easy to deal with it. जब हम अपने दुश्मन को जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है, तो उसके साथ डील करना आसान हो जाता है। The sickness and disease is not brought to us from our family members. जो बीमारियां और परेशानियां हैं वो हमारे परिवार के जनों की वजह से नहीं आती है, It is from the evil one. लेकिन ये जो है दुष्ट की ओर से है। Or when we know it is from the evil one, it is very easy to bind it. जब हम जानते हैं कि ये शैतान की ओर से है, हमारे दुश्मन की ओर से है, तो उसको हम हमारे लिए मानना तोड़ना आसान हो जाता है। The word of God says, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सच्चाई सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? What is the truth? सत्य क्या है? The truth is that we belong to Christ. सच ये है, सत्य ये है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जन हैं। That Christ died for us on the cross, और यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मरा, and His victory is our victory. His victory is our victory. और उसकी जो विजय है वो हमारी विजय है। This is what we need to believe. यही हमें विश्वास करना है। If we do not know that His victory is our victory, how are we going to live? जब हम ये विश्वास नहीं करते हैं कि उसकी विजय जो क्रूस पर हुई है वो हमारी विजय है, अगर हम ऐसा विश्वास नहीं करेंगे तो फिर ये हमारी विजय कैसे होगी? Yes. So the authority that we have in Christ, हमारी जो अथॉरिटी है, हमारा जो पावर है वो परमेश्वर की ओर से है। so how do we know? हम भी कैसे जानेंगे? So one of the sisters asked me, yes, she told me, brother, if it is God's will, then only we are going to be faithful. एक बहन ने ब्रदर से कहा कि अगर ये बीमारी हम परमेश्वर की ओर से है तो हम कैसे इसके लिए काम करें? अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो भी ये पूरा होगा, या आप ठीक होंगे। अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो ही ये होगा। वो टाइम में मुझे जवाब नहीं दे पाया। I could not answer in that time. But yes, later on I came to know परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा उसका वचन है, उसका वचन ही परमेश्वर है। God is His word, His word is God, and God is God Himself. When we know His word, we have received that healing. जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं तब हमें चंगाई मिलती है। How do we get that healing? How do we get that healing? हमें चंगाई कैसे प्राप्त होगी? By standing on the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे, but keeping our faith in the word of God. हम परमेश्वर के वचन में विश्वास रखेंगे। And how does that faith comes? और ये विश्वास कहाँ से आता है? The word says the faith comes by hearing. और ये वचन भी कहता है, परमेश्वर वचन भी कहता है कि जो विश्वास है वो वचन के सुनने से आता है। The faith comes by hearing the word of God. और जो ये विश्वास है परमेश्वर के वचन के सुनने के द्वारा आता है। Now we don't have our pastors all the time with us. हमारे साथ पूरे समय हमारे जो पास्टर है वही रहते हैं, पास्टर भी रहते हैं। How do we hear the word of God always? तो हम परमेश्वर का वचन हमेशा कैसे सुन सकते हैं? The one thing is by reading the word. By reading the word. हम परमेश्वर का वचन बाइबल पढ़ने के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। By meditating the word of God. हम परमेश्वर का वचन जो है पढ़ने के द्वारा, By reading, by speaking the word of God. हम परमेश्वर के वचन को देखने और पढ़ने के द्वारा, But that is how our faith grows. इस तरीके से हमारा विश्वास बढ़ता है। The faith grows when we speak. हमारा विश्वास तब बढ़ता है जब हम बोलते हैं, वचन को बोलते हैं। The healing comes when we speak. हीलिंग भी होती है, चंगाई भी तब होती है जब हम We just read the word and we keep quiet. If we just read the word and keep quiet, हम जब वचन को पढ़ते हैं और चुप रहते हैं, nothing is going to happen. फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। It will not help us. वो हमारी सहायता नहीं करेगा। We need to speak the word. हमको वचन को मुंह से बोलना होगा। Day in and out. Day in and out. और अपने दिल में बोलना नहीं। As God said to Joshua, यहोशू से परमेश्वर ने कहा, meditate on the word of God. Meditate on the word of God. परमेश्वर के वचन पर ध्यान करो। Then you will make the way prosperous. और हमेशा तुम समृद्ध रहोगे। And then you will make your way successful. और इस तरीके से
भरोसा डॉक्टर के पास है, क्या हमारा भरोसा डॉक्टर के पास है? फिर हम चर्च क्यों आते हैं? तो हम परमेश्वर की भवन में क्यों आते हैं? Why do we come to church? हम परमेश्वर की भवन में क्यों आते हैं? ताकि वचन सुन के घर जाना है, सो जाना है, इसलिए केवल वचन सुन के हम वापस चले जाएं इसलिए? ये वचन परमेश्वर की ओर से हमारे लिए है। ये वचन परमेश्वर की ओर से हमारे लिए, ये वचन हमारे लिए है। वचन हमारे लिए। हमारा प्रॉब्लम, जब हमें कुछ परेशानी होती है, we need to use the word. हमें परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना चाहिए। But how are we going to use the word? हम परमेश्वर के वचन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? If we do not know the word, how are we going to use the word? जब आप वचन को ही नहीं जानेंगे तो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? The important is that we need to learn the word. इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को जानें। We need to read the word continuously. हमें परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ना चाहिए। I think यहाँ पर सभी के पास बाइबल नहीं आ सकते हैं या फोन में नहीं है। मेरे समझ से यहाँ पर सभी के पास बाइबल है। बाइबल है, फोन में भी बाइबल है, लेकिन कितने से हर रोज बाइबल पढ़ते हैं। हर रोज बाइबल पढ़ो। बाइबल हर रोज पढ़ते हैं, क्यों? बाइबल को वर्ड तुम्हारे लाइफ में आप इस्तेमाल करते हो। Are you using the word in your life? क्या आप बाइबल के वचनों को अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं? वो वचन क्या कर रहा है, काम कर रहा है अपने लाइफ में? वचन हमारे लिए क्या करता है? It is bearing some fruits in your life. It is bearing some fruits in your life. ये हमारे जीवन में फल लेके आता है। फ्रूट्स, Yes. फल लेके आता है। वो समय वचन नहीं कुछ नहीं हो रहा है, वचन कुछ काम नहीं कर रहा है। बहुत से लोग कहते हैं वचन काम नहीं कर रहा है। सच में वचन काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हम वचन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जीवन में। हम वचन को जब सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, वचन काम नहीं करता है। हमें चंगाई पाने का वचन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या वो मानते हैं वचन में क्या सामर्थ्य है? हम जब वचन को अपनी चंगाई के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें वचन की सामर्थ्य समझ में नहीं आएगी। क्योंकि हमें मालूम नहीं कौन सा वचन नहीं, हमें वो घोषणा कर रहे हैं आप पर। क्योंकि हमें वचन नहीं मालूम है कि कौन सा वचन हमें कब इस्तेमाल करना है। हालेलुया। हालेलुया। नेक्स्ट छोटा वन टेस्टिमनी अबाउट माय सेल्फ। मैं छोटी सी अपनी कहानी दूंगा। अराउंड 12 years ago, करीब 12 वर्ष पहले I am an athletic person. मैं एक अविश्वासी था। I am a sports person. मैं एक खिलाड़ी था। So I love to play football, cricket. I was good in all the sports. मैं क्रिकेट और फुटबॉल खेला करता था। Means I was a champion in all the games, you can say. क्योंकि मैं सारे खेलों में अच्छा था, चैंपियन था। लेकिन one time what happened? As I used to walk, I was not able to walk few steps ahead of me. मैं एक बार जा रहा था, पता नहीं क्या हुआ कि मैं चलने में असमर्थ था। बहुत तकलीफ होती थी चलने में। चलने में बहुत तकलीफ होने लगी और थोड़े कदम लेके चलते चलते वो बैठना पड़ता था। कुछ ऐसा हुआ कि कुछ कदम चलने के बाद मुझे बैठना होता था। और मेरे पीठ में काफी दर्द होने लगा। तो मैंने एक दिन बोला चलो मैं काम ऑफिस जा रहा था, उससे जब मैं डॉक्टर को 25 मिनट हॉस्पिटल चला गया तो मैं चेकअप करवा रहा था। कि डॉक्टर ने बोला MRI कर लो। बोला ठीक है। एक दिन ऐसा हो गया, घर में किसी को पता चला मुझे क्या तकलीफ हो गई। घर पे माँ बाप किसी को नहीं मालूम था मैं ऐसा तो जा रहा हूँ। बोला ठीक है, जाके डॉक्टर आ गया, MRI कर लो, ओके फाइन, एडमिट कर दो, MRI स्कैन करवा देंगे। जब उन्होंने MRI स्कैन किया, उन्होंने देखा कि मेरे पीठ की हड्डी सलट गई थी। तो स्लिपलेस था, तो इसलिए मेरा बैक पेन होता था। फिर डॉक्टर ने लोग चेक किया तो बताया मेरे को ये तुम्हारा प्रॉब्लम स्लिपलेस, तुम्हारी पीठ की हड्डी सलट गई है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। धीरे धीरे तुम्हारा जो लेफ्ट पैर है वो नस दबेगा बॉडी सर्विस से और तुम कमर से नीचे आगे के पैरालाइज हो जाओगे। दिस इज व्हाट इज इट। या तुम पैरालाइज हो जाएंगे, कोई बोला मुझे बहुत ऊपर लग रहा है कि क्या हो रहा है। हाँ ये क्या हो रहा है, इतना कुछ बोला या फिर मैंने बोला ठीक है उसका सुन लिया। बोला सेकेंड आ गया, सेकेंड ओपिनियन देता हूँ आ जाऊँगा। फिर मैं चला गया, मैं गाड़ा से शुरू करा और सोच रहा बहुत मैं थोड़ा बैठा हूँ एंड उनके सामने टू लॉर्ड एंड टू सिस्टर आया। तो बोला मैं अकेला बैठा हूँ, अगर मुझे पैरालाइज हो गया ये उम्र में, क्या मेरे माँ बाप मुझे लाइफ और देंगे? उससे अच्छा कि
ब्रदर है बहुत अगेन हो चुका था। कैसे डॉक्टर ने वो बताया ये चीज तो मेरे साथ होने वाला है आगे जाके कुछ सालों में ये होगा, यू विल बी बेड और कुछ नहीं हो सकता है। मैंने सुना उसके कैबिन से बाहर आया और रिपोर्ट उसके दरवाजे पर रखकर कैसे लिखा आई कैंसल दिस रिपोर्ट। ये क्या किया रिपोर्ट लिखा मैं ये रिपोर्ट कैंसल कर रहा यीशु मसीह के नाम से, ये विश्वास नहीं करता। जब मैं वो लिखा और आज तक मैं सिलेबस के लिए कुछ लेकिन प्रॉब्लम था ये लिखा ऐसा नहीं है प्रॉब्लम चला है, लेकिन मैं विश्वास करके प्रॉब्लम नहीं लिखा। तो एक बार मैं इसको मीटिंग के पास आए थे ऑस्ट्रेलिया से आए थे, तो न्यू बॉम्बे में, तो उन्होंने बोला है कि ब्रेक भी हो रहा है कोई आ रहा था, तो पूरा चल में रहा और अभी ना माय स्पिरिट मेरे आप को मुझे लगा आज मेरा दिन है, टुडे इज माय डे। और मैं घर से निकलने वाला आज मैं चंगा होकर होगा, कोई मैं जा रहा हूँ नहीं होगा, घर से निकलने का विश्वास बढ़ गया होगा, वो निकल गया। जब मैं वो प्रेयर मीटिंग में गया पास्टर पर किसी को कुछ प्रॉब्लम तो खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया बोला मुझे प्रॉब्लम की दर्द है मुझे बट ये आ गया। सो ये वाज एन ऑस्ट्रेलियन गाय, ऑस्ट्रेलिया का उसको ज्यादा समझना नहीं है, इंग्लिश में जो बोलना है शायद समझ में आए, बैठो भी बोल रहा है। मैं बोला यानी मुझे पेट की प्रॉब्लम है बड़े बैठो, मैं वापस से बोला ऑस्ट्रेलिया का शायद मेरा इंग्लिश समझना नहीं बोलता लो ये सुन लो बोला ठीक है। फिर वो कुछ चेयर पे क्या बैठा है, ठीक है बैठा क्या बोला मैं पैर आगे करो, तो पास्टर ने बोला पैर बोला चेयर से मैं छाती पे क्यों पैर रहा, फिर खुद मेरा पैर लेके मुझे छाती नहीं कर रहा और मैं ऐसा फुल के देखा मेरा पैर लेफ्ट एक इंच छोटा था, इसके वजह से पैर छोटा हो गया है। उसे पूरा कॉम्बिनेशन जैसे बुलाया सभी जगह लगा हो देखो परमेश्वर की करके दोनों पैर मेरे हाथ में लेकर कल प्राप्त किया, मैं पैर करके मेरे आंखों के सामने मेरे परिवार के सामने बढ़ गया माय लेग ग्रो ग्रेट और तब से लेकर आज तक मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम नहीं मसीह ने ठीक किया, लेकिन शैतान कुछ नहीं है। शैतान सिम्पटम्स लेके आएंगे आपके शरीर में, तो आप चंगा होने के बाद भी शैतान वो सिम्पटम्स लेके आएंगे, वो दर्द लेके आएगा, लेकिन आपको उसको विश्वास नहीं करना। अभी मुझे वो दर्द हो जाएगा कभी, और शैतान क्या कर रहा है मेरा विश्वास तोड़ना चाहता है ताकि मैं वापस से कोई बीमारी मुझे मेरे शरीर में लेके आएगा तो मैं हार मानूंगा। लेकिन मैं क्या कहता हूँ परमेश्वर का the healing of God is permanent. God's work is permanent, not temporary. जो परमेश्वर का जो काम है वो परमानेंट होता है, हमेशा के लिए होता है। ये परमेश्वर का काम हमेशा के लिए है, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। जब भी ये डिक्लेयर करता हूँ मुझे मालूम पड़ता है दर्द चला गया, वो सिम्पटम चला गया, वो किसके तरफ से? शैतान की तरफ से, एनिमी दुष्ट की तरफ से तुम्हारे शरीर में तकलीफ लेके आके बताना चाहता है तुम क्या समझते हो। आप यकीन करने वाले तुम्हारी आंख में वापस है नहीं, वो परमेश्वर का हमेशा परमानेंट है, ये आपको विश्वास करना है, आपको वचन घोषणा करना है। जब आपको मालूम है आप कौन है परमेश्वर में, आप घोषणा करेंगे। इफिसियंस चैप्टर 1 में लिखा है, 1:17 में लिखा है that we are the body of Christ। क्या होता है? ये आपका बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इफिसियों की और उसके संबंध में लिखा हुआ है कि हम यीशु मसीह का शरीर है और यीशु मसीह हमारा सर है, और यीशु मसीह हमारा सर है, शीर्ष। जब हम मसीह के शरीर हैं, जब मसीह का शरीर इस बॉडी इज सिक, इज देयर एनी डिजीजेस इन दिस बॉडी? जब हम मसीह हमारा शीर्ष है, सर है, और हम उसका शरीर है, तो ये शरीर कैसे बीमार हो सकता है? This is a question that we need to ask. ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए, Because we are in Christ, क्योंकि हम परमेश्वर मसीह में हैं। in Acts, in chapter 8 it says, we live, we move, our dwelling is in Christ.
ourselves in Christ. मसीह में हमको अपने आप को देखना है और ये घोषणा करना है, मैं चलता उठता उठता बैठा मसीह के अंदर हूं। जब हम अपने आप को उसमें देखते हैं, हम अपने आप को बीमार नहीं समझते हैं। उस वचन में है, उसे कोड़े खाने से हम ठीक हो चुके हैं कि हम यकीन करते हैं बात को ठीक हो चुके। 2000 साल पहले बताया गया है, वी आर ऑलरेडी, मतलब हम पहले से हम ठीक हो चुके हैं, तो अभी क्या है, हम ठीक है। ये हमें विश्वास करना, घोषणा करना है अपने ऊपर। जो कोई बीमारी है, तकलीफ है, परेशानी है, घर पे परेशानी है, अपने लाइफ में परेशानी है, डिक्लेयर करो परमेश्वर का वचन लो और पर्सनलाइज करो। हमें परमेश्वर के वचन की घोषणा करना चाहिए अपने लिए। वो वचन तो अपना लगाना चाहिए, वो वचन को अपना लगाना चाहिए। आपका भाषण पूछने के पास बीमारी के क्या वचन है, ये कौन सा वचन है जो घोषणा करना है। ऐसा नहीं कि आज आपको वचन दिया और घोषणा कर लिया और आप ठीक हो गए। मैं आपको नहीं करने को क्योंकि आपको विश्वास नहीं आया। विश्वास कैसा आएगा? सुनकर, वचन सुनकर। वचन बोलोगे, आपको भाषण बोलेगा नहीं, आपको वचन बोलना है। इतना टाइम बोलते रहना है, जब आप बोलते रहते वो विश्वास आपके अंदर बढ़ आ जाएगा। आप देखिए आप चंगा हो सकते हैं, उठते बैठते चलते हुए वचन की घोषणा करिए अपने लाइफ में, अपने परिस्थिति के। और आप देखेंगे यू आर फ्री, यू हैव कम आउट ऑफ द सिचुएशन। उठते बैठते हैं, चलते फिरते वचन की घोषणा करते रहना है। यस, आपका काम अपने जीवन में मेरा कसूर है। the word says in Romans, रोमियो में परमेश्वर वचन कहता है, the spirit of him who raised Jesus from the dead, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया। Romans 8:11, रोमियो 8:11 the Holy Spirit that raised Jesus from the dead और आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, dwells in me. वही हमारे अंदर रहता है। The same spirit gives life to my mortal body. और वही आत्मा हमारे शरीर में है। This is the word which we can speak over our situation, over our body. ये वचन जो है वो हम अपने लिए घोषणा कर सकते हैं, उसको अपने लिए बोल सकते हैं। We need to take this word and declare over our health. हमें ये वचन की घोषणा करना चाहिए। We need to speak it again and again till we see the healing manifest in our body. इस वचन को हमें बार-बार अपने लिए बार-बार बोलते रहना चाहिए अपने शरीर के लिए। There are words which says in 1 Corinthians 3:16, I am the temple of God. I am the temple of God. I am the dwelling place of the Holy Spirit. हमारा शरीर बहुत आत्मा होते हैं। I am the dwelling place of the Holy Spirit. मैं जो हूँ वो बहुत आत्मा का रहने का स्थान हूँ। The Spirit of the Most High dwells in me. जो परमेश्वर की जो आत्मा है जो most high है वो मुझ में रहती है। The Spirit of Christ dwells in me. यीशु मसीह की पवित्र आत्मा मुझ में रहती है। उसकी आत्मा मेरे अंदर है उसकी आत्मा मेरे और मैं मसीह के अंदर हूँ। मैं मसीह के अंदर हूँ। फिर मैं बीमार नहीं हो सकता। मैं बीमार नहीं हो सकता हूँ। ये आपको यकीन करना है वचन पे। ये वचन बोलना अपने आप का। ये वचन आपको बोलना है। तभी चंगाई आपके लाइफ में आएगी। तभी आपको चलेगा। यदि आपको मालूम नहीं आप कौन है मसीह में, यदि आपको ये नहीं मालूम है कि आप मसीह में कौन है, फिर आप चंगा कैसे होगे? फिर आपको चलेगा कैसे मिलेगी? You need to take this word, declare it in your life, हमें उसके वचन की घोषणा declare over the situation हमें उसके वचन की घोषणा करना that I have all the power and authority क्योंकि मुझे परमेश्वर के over every works of the enemy, over every works of the enemy, over every works of the enemy. जो शैतान है उसके कामों के ऊपर मैं वचन की घोषणा करनी है। When we know who we are in Christ जब हम जानते हैं कि हम मसीह में कौन हैं and the power that is working inside of us, और जो पावर जो शक्ति हमारे अंदर है वो मसीह की है। so Matthew 10:1 says, मत्ती उसका 8वां अध्याय उसका पहला वचन कहता है, God has given us power परमेश्वर ने हमको शक्ति प्रदान की है over all unclean spirits, over all unclean spirits, over all unclean spirits, और जो दुष्ट आत्माएं हैं उसके ऊपर हमें भेजा जाता है to cast out उसको निकालने का and to heal और चंगाई देने के लिए all kinds of sickness and diseases. और सारी बीमारियों के ऊपर हमें अधिकार देता है।
वचन जो है वो वचन कहता है, वचन ने मुझे पावर दिया है, मुझे अधिकार दिया है। तो वचन को पर्सनलाइज करो, वचन को जो है हमें पर्सनलाइज करना है। अपना नाम जोड़ो वचन में, अपना नाम जोड़ना व्यक्तिगत तौर से उसका इस्तेमाल करना। जैसा मैथ्यू 10:1 में बोला है, जैसा मत्ती उसका 10वां अध्याय उसमें आप बोलिए गॉड हैज गिवन मी द पावर, और उसमें आपको हमें कहना है कि परमेश्वर ने हमें शक्ति दी है। आपका नाम जोड़ो वचन में, आपका नाम जोड़िए वचन। जब देखो वचन आपके लिए काम कर रहा है, तब वचन हमें हमारे आपको देखते हैं वचन लेने परमेश्वर वचन लेके लिए हमारे लिए दिया गया है, और हम अपना को वचन से जोड़ते हैं कि गॉड का मेरा वचन लो और मेरा वचन डिक्लेयर करो। जब तक आप आपको वचन में अपना नाम जोड़ते रहिए, कैसे चंगाई आएगा। गॉड ने वचन कहते हैं पर परमेश्वर ने हमें वो पावर और सामर्थ दिया है अनक्लीन स्पिरिट को निकालने के, और हर एक बीमारी को निकालने की पावर हमें दिया है। आपको यकीन है कि आपको विश्वास करते हैं वचन पर? अगर आप विश्वास करते हैं, आप तुरंत मिल पाएंगे। ये वचन आप अपने आप में बोलेंगे तो विश्वास बढ़ेगा। और 10:8 का वचन कहता है, I shall lay hands on the sick and they shall recover। 10:8 मैथ्यू 10:8। और मत्ती उसका 10वां अध्याय उसका 8वां पद कहता है, We shall lay hands on the sick। हम बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। तो क्या बोलना है? I shall lay hands on the sick। और हमें क्या बोलना है कि So I means अपना नाम बोलिए, अपना नाम बोलना है। जॉनसन जिसमें हाथ रखे वो चंगाई पाएगा। राइट, ये सामने गॉड ने आपको दिया है वचन के साथ कहते मेरा भरोसा वचन में है। वचन जो कहता है वो मैं हूँ। ये हाथ सामर्थ्य है, हीलिंग हाथ है, वो हाथ के अपने ऊपर है, बीमारों में हाथ रखो और आपके ऊपर आपका वचन कहता है, और आप आपका वचन ही पूरा करता है। लेकिन वचन ही परमेश्वर है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना तो वचन है। अगर आपका प्रार्थना उसके वचन के अनुसार नहीं है, वो प्रार्थना का जवाब आएगा नहीं। हम जो कुछ प्रार्थना करते हैं, अगर उसमें वचन नहीं है, अपना प्रार्थना सुना नहीं जाएगा। फिर हम बोलेंगे इतने सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ, फास्ट कर रहा हूँ, फास्टिंग करते रह रहा हूँ, लेकिन मुझे छुटकारा नहीं मिला, तकलीफ ऐसी है घर पे। क्यों? Because we are not using the word of God in our prayer। क्योंकि हम वचन को अपने प्रार्थना में इस्तेमाल नहीं करते, वचन नहीं बोलते, इससे हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। अपना प्रार्थना our prayer should be in the line of the word of God। हमारी जो प्रार्थना है वचन को शामिल करने के द्वारा समझती होती है। To see some difference in our life, we need to use the word of God in our situation। अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो हमें अपने परमेश्वर के वचन को अपनी प्रार्थना में इस्तेमाल करना होगा। If we see that we are in a bondage due to witchcraft or to evil spirit, how are we going to overcome that? जब हमारे अंदर evil spirit है, अशांता है, तो या कोई जादू टोना चालू है, हम उससे पीड़ित है, अब उसके लिए क्या ऑप्शन है? हमको पास्टर के पास नहीं जाना है, लेकिन पास्टर की मसीह में विश्वास करता हूँ, मेरी मसीह में विश्वास करता हूँ। पास्टर पर इतना पावर क्यों है मेरे पास क्यों नहीं है? क्योंकि पास्टर वचन ज्यादा पढ़ते हैं, पास्टर को मानो में वचन की सामर्थ वो यूज कर रहे हैं, वो ही वचन लेके आप पर प्रार्थना कर रहे हैं। आप खुद क्यों नहीं कर सकते कि आपको वचन नहीं मालूम है? अगर किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो जादू टोना से, जो समाज से पीड़ित है, उसके लिए क्या वचन है? लूक 10:19-20 समझ गए क्या? उसका 9वां अध्याय 10वां लोग इसको 10वां अध्याय 19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। सो वचन क्या कहता है? What does the word says? God has given us the power and authority। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर की वचन ने हमें पावर और सामर्थ दी है to trample down serpents and scorpions। और सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है।
ये सांपों बिच्छू में ये सांपों बिच्छू में ये शैतान के बारे में बात कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। ये दुष्ट आत्मा के बारे में बात की जा रही है। सर्पेंट्स एंड स्कॉर्पियंस was every power of the enemy। सांपों और बिच्छुओं का मतलब ये हुआ कि शैतान का जो सामर्थ्य है इसकी बात की जा रही है, उसके अधिकार दिया गया है। On all the power of the enemy and nothing by enemy shall hurt us। और सारे उसके सारे अधिकारों के ऊपर, सारी शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया गया है और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका अधिकार हमारा अधिकार नहीं है और वो हमें कुछ नहीं कर सकता है और it cannot hurt us और शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता है। and then ये 10:19 10:20 क्या बताता है? What is 10:20? लूका 10:20 क्या कह रहा है? तो अभी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। So this word which I got, this word I got in the local train while I was going to work। और ये वचन हमको मिला है, ये वचन जो मुझे मिला था लूका 10:19 और 20 मैं लोकल में बाइबल पढ़ते था, तब मुझे ये मैसेज मिली, ये वचन मिला मुझे और ये वचन पढ़ा मैं बहुत खुश हुआ कि ये रेवलेशन मेरे लिए है और मैं गहराई से इसमें सोचा और ये वचन क्या बोल रहा है? ये मुझे अधिकार है, जॉनसन को अधिकार है शैतान के ऊपर, उसे कार्य को कुछ छू नहीं सकता है। ये वचन पढ़कर कि ये अधिकार है मुझे, तब मैं 20 का वचन पढ़ा मैं और खुश हो गया। क्या बोला? The spirit was subject to me। जब ये वचन मुझे मिला लूका उसका 10:20 और कुछ हो गया रहता है तो वचन कहता है वो भी इससे आनंदित हो तुम्हारा आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। क्या होता है? स्पिरिट्स आर सब्जेक्ट टू अस। मतलब इस दुष्ट आत्मा सब कुछ है मेरे आगे के मेरे पेट के नीचे है, हमें उससे डरना नहीं है, हमें उस पर अधिकार है, क्यों? हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है। सो वी शुड नो आवर अथॉरिटी, हमें अपना अधिकार जानना है, हमारे पास क्या सामर्थ्य है, क्या पावर है। ये वचन में कहता है, वो वचन में हमें यकीन करना है। अगर हमें डिलीवरेंस चाहिए, वचन पर विश्वास करो, वचन बोलो, वचन बोलते रहो, दिन भर रात भर समय उठते साथ वचन का बोलो, आप देखो वचन आपके जीवन में जरूर काम करेगा और आपको डिलीवरेंस जरूर देगा। अगर डिलीवरेंस नहीं है तो आप वचन बोल रहे हैं, वचन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। The moment I get up, जब मैं समय उठता हूँ I speak the word of God मैं परमेश्वर के वचन and I don't know मतलब how many times I speak the word of God in a day। और मुझे मालूम नहीं है मैं दिन में कितनी बार परमेश्वर के While I am driving, जब मैं सफर कर रहा हूँ, while I am traveling, जब मैं यात्रा कर रहा हूँ, there is word। मैं उसके वचन को बोलता हूँ। While I am coming out, मैं कहीं घूम रहा हूँ, while I am going, कहीं में जा रहा हूँ, there is a word। वहाँ पे वचन को While बोलता I am in the signal also there is a word। While I am there on the signal also there is a word। सिग्नल में अगर मैं गाड़ी नहीं खड़ा हूँ उसके लिए भी वचन है, कहीं मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ वहाँ पे वचन है, लेकिन मैं अपने आप को वचन में ढाल दिया हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को वचन में डाल दिया है। मैं चलते समय भी वचन ही बोलते रहता हूँ, लेकिन वचन से ही आई एम अलाइव। मैं चलते समय वचन को बोलता हूँ, वचन के बारे में, लेकिन ये वचन ही है जो मुझे जिंदा रखा है। ये वचन नहीं मुझे जिंदा है। आज मैं खड़ा हूँ आपको ये वचन की वजह से, लेकिन मेरा विश्वास वचन है कि the word has saved me just not once, there are 1,000 times that God, the word of God has saved me। ये वचन का मैं आज में खाली हूँ उसके वजह से नहीं है, ये काफी टाइम में इतने बार है जो परमेश्वर ने मुझे बचाया, मौत से बचाया। एक बार नहीं, कितने बार मैं कहीं से गिरने में गिरते बचा हूँ, कितने बार लोगों ने मुझे अंदर भेज दिया, कितने बार एक्सीडेंट से बचा हूँ, कितने बार दीवार से गिरने में मर गया। God has saved my life for this day। परमेश्वर ने मुझे बचाया है, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ और इसीलिए मेरा विश्वास वचन में मजबूत है और इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपका विश्वास बढ़ाना है, वचन बोलिए। वचन आप सुनते हो, पढ़ नहीं सकते हो, वचन तो सुनते हो, टीवी में देखते हो, यूट्यूब में देखते हो, वचन जो आप पहले डिक्लेयर करते हो, घोषणा करते हो अपने यहाँ पर, अपने परिवार में, अपने परिस्थिति, आप देखो वो वचन जरूर काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ मेरे मुंह से निकलता है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो पूरा होके ही आएगा।
जो 20-18 में क्या होता है? आयु और उसके विषय में लिखा हुआ I shall declare a thing and it will be established. मैं घोषणा करूंगा और सारी जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएगी। सही है? वचन का ताकत क्या होता है? मैं घोषणा करूंगा एंड वो हो जाएगा। कौन घोषणा करेगा? कौन? हम। वचन कहता है, वचन जो है सच्चा है। The word of God says, I shall declare a thing and it will be established. मैं बोलूंगा वो हो जाएगा। वो सामर्थ हमारे अंदर है। क्या आप विश्वास करते हो? क्या आप विश्वास करते हो? आयसाया ने कहा मैं बोलूंगा क्या मेरा वचन प्रोडक्ट नहीं है जमीन में गिरेगा लेकिन जो कुछ मैं बोल रहा हूं पूरा होके आएगा। राइट? अगर तकलीफ है या आपके खिलाफ जो कोई है और वचन लेके प्रार्थना करेगा, कोई विश्वास करो जो कुछ मैं बोला वो पूरा होके आएगा, खाली नहीं रहेगा। इसके लिए बोलो आपको बोलते हैं मेरी चंगाई नहीं है मेरे लाइफ में, मैं कुछ भी मेरे लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, इतना प्रार्थना करो कुछ नहीं हो रहा है, नहीं उसको विश्वास करो आपसे बोलना है वो पूरा होके आएगा ही, उसको आपको पकड़ के देना है। हालेलुया, आमीन। इसको खत्म करते हैं। थैंक यू। अभी हम सब कर रहे हैं, हम प्रार्थना करेंगे। Let us pray. I pray. Loving Heavenly Father, Almighty God, Father God, I thank you, Lord, for this opportunity, Lord. Thank you, Lord. All have come here with expectation. Daddy, I declare what you have told me. Yes, Lord, I have spoken your word over them. Yes, Lord, I have given your word to them, Lord. Lord, they have come here for their healing and for their deliverance, Lord. Father, you know what's there in their heart. You know what each and every one is going through. Holy Spirit, I pray, Lord, come upon them, Lord. Touch each and every one of them, Lord. Yes, Lord, Lord, I thank you, Father. Father, I thank you for your goodness, your fire also. Thank you, Lord, you're going to do great things right now, Lord. Lord, I pray, touch each and every one of them. Lord, I declare healing, deliverance, sickness to leave, diseases to leave. Every work of the enemy, leave them right now, Jesus. Father, I command, yes, every work of the enemy to cease now, out from their life. Every sickness to leave, every disease to leave, every virus to leave. I declare complete healing and restoration. Yes, Lord, restoration to them. Lord, I cover them by your holy precious blood, from the top of their head to every soul of them. Lord, it is your holy blood that runs through their body, into their veins, into their nerves, into their cell, tissue, muscles, organs, bones. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the healing. Thank you, Lord, for the deliverance. I bless them all and I declare them healed in Jesus' mighty name. Amen. Now, whoever wants to pray, you can व्यक्तिगत प्रार्थना जिसको करवानी हो तो लेके करके आप yes,